everyone. I hope you all are doing very well. Let's start with learning French from the very beginning today. So आज हम फ्रेंच में अल्फ़ाबेट्स करेंगे. सो आप जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं दिस साइड, और दिस साइड फ्रेंच में हमें ऐसे प्रोनाउंस करते हैं. लेटर्स सेम हैं मगर उनकी प्रोनाउंसिएशन मैंने ऐसे लिखी है क्योंकि हम ए को आ प्रोनाउंस करते हैं फ्रेंच में, बी एज बा, से, डे, ए, एफ. सो एफ़ के ऊपर हम ऐसे प्रेशर डाल के बोलते हैं. सो सीधा एफ़ नहीं बोलते हैं, हम उसको एफ़ बोलते हैं. तो जी को जे, एश, ई, जे को जी, के का, एल एस एल, एम एम, एन एन, ओ पे, क्यू एर, एस टे, यू वे, डब्ल्यू, एक्स ईग्रेक, जेड. सो ये थे हमारे टोटल अल्फ़ाबेट्स इन फ्रेंच. सो ऐसे ये सेम है मगर इनके प्रोनाउंसिएशन हमने ऐसे करनी है जैसे मैं लिखा है. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. तो लेट्स मूव ऑन टू वॉवल्स. सो वॉवल्स 6 होते हैं फ्रेंच में. इनमें से ही हैं, सो ये डिफरेंट नहीं है, अल्फ़ाबेट्स में ही ये वॉवल्स हैं. सो वो कौन कौन से हैं? आ, ई, ओ, यू, वाई और ईग्रेक. तो ये हो गए 6 वॉवल्स और अब हमारे हैं 20 कॉन्सोनेंट्स. सो ये हमारे हैं 20 कॉन्सोनेंट, सी, एर, एफ, एल. सो फ्रेंच में एक रूल है कि ये जो वॉवल्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 हैं ये, और ये 20 कॉन्सोनेंट्स में से. सो ये आप नोट कर लें. सो ये सी से एर, एफ, एल हैं. सो अगर ये एंड में आते हैं, किसी वर्ड के एंड में, तो इनको हमने प्रोनाउंस करना ही करना है. ये आप नोट कर लें, अगर ये किसी भी वर्ड के एंड में आते हैं तो हमने इनको प्रोनाउंस करना है. लेकिन जो रिमेनिंग 16 हैं, क्योंकि टोटल 26 कॉन्सोनेंट्स हैं, 20 कॉन्सोनेंट्स हैं. सो 20 में से ये 4 को अगर लास्ट पे आएंगे तो इनको प्रोनाउंस करना है, मगर जो रेस्ट 16 इनमें से रह गए हैं उनको हमने एंड पे प्रोनाउंस नहीं करना है. सो हम नहीं वाले नहीं याद करेंगे, हम सिर्फ जो हमने प्रोनाउंस करने हैं सिर्फ हम उनको याद करेंगे कि अगर ये आएंगे एंड पे तो हमने उनको प्रोनाउंस करना है. सो आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा इन अल्फ़ाबेट्स का. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इनके बारे में हुआ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूँगी. सो ये है हमारे अल्फ़ाबेट. सो आप इन्हें बार बार रिपीट करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम फ्रेंच में कैसे बोलना है. तो लेट्स मूव ऑन टू ग्रीटिंग्स इन फ्रेंच. सो here are greetings in French. So in French we call greetings as salutation. salutation. सो पहले हमने करनी है इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में जो हम ग्रीटिंग्स करते हैं. इनफॉर्मल हम अपने कोई फ्रेंड्स को, कोई फैमिली मेम्बर को हम बुलाते हैं जब, तो उन्हें कहते हैं इनफॉर्मल कन्वर्सेशन. जब हम किसी नोन के साथ बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर हम काम पे बात करते हैं तो हमें फॉर्मल तरीके से वो भी है, मैं आपको बताऊंगी, मगर अभी हम इनफॉर्मल करते हैं. सो अगर हमने किसी नोन को, किसी फ्रेंड को बुलाना हो तो क्या ग्रीटिंग्स हैं. सो फर्स्ट है सैल्यू. सो ये ऐसे लिखा हुआ है सैल्यू. सो टी को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ऐसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ओनली अगर ये एंड पे आएंगे इनको प्रोनाउंस करेंगे, हम टी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे. सो इसका मैंने प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ पे लिखा है एस सैल्यू. सो इसको हम बोलते हैं सैल्यू, सैल्यू. सो इसका मतलब होता है हाई. तो अगर हम किसी को हाई बोलते हैं, हमने फ्रेंच में बोलना है सैल्यू. नेक्स्ट हम आते हैं कॉमो सावा. इसका डायरेक्ट मतलब है हाउ आर यू. सो कॉमो, सो ई एन ए यो वो ओ की साउंड निकालती है, कॉमो.
टी नहीं बोलेगी यहाँ पे. सो इट्स कॉमो सावा. सावा. हाउ आर यू. देन आंसर इसका क्या होगा? सा वा बिया मीन्स गुड. कॉमो सावा, हाउ आर यू, सावा बिया गुड. तो नेक्स्ट हमारा यू हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, वो होता है थैंक यू. सो थैंक यू को फ्रेंच में कहते हैं मेर्सी. मेर्सी ए तुआ. सो ए का मतलब होता है एंड, इसमें टी नहीं बोलेगी, ओनली ए तुआ मीन्स एंड यू. सो दिस इज़ टोटली इनफॉर्मल. सो जैसे हम कहते हैं तू, सो इट्स लाइक तू. सो दैट्स तू हम किसको कहते हैं? जिसको हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं. नहीं तो हम कहते हैं आप. सो ए तुआ इज एंड यू. सो नेक्स्ट है हमारा ऑन शोंते. सो मैंने आपको पहले बताया था कि ई एन का साउंड है ओं. ओं नॉट एन, इट्स ओं. ओं शोंते. मैं आपको ये बताऊंगी बाद में, अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं. सो ये ऑन शोंते मीन्स नाइस टू मीट यू. ऑन शोंते, सी एच ऑन ते, ऑन शोंते. तो ये होगी हमारी सारी इनफॉर्मल कन्वर्जेशन. आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप एक नोटबुक लगा लीजिए ताकि आप फॉलो करते रहें नेक्स्ट टू नेक्स्ट. बिकॉज हम टोटली एक स्टार्ट से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं जब हम फ्रेंच सीखनी शुरू करते हैं. तो आपको आगे भी वीडियोस यहाँ पे आती रहेंगी. सो लेट्स डू फॉर्मल कन्वर्जेशन नाउ. सो इट्स बोंजूर मीन्स हेलो, गुड मॉर्निंग. तो सबसे पहले अगर हम किसी को मिलते हैं तो हम हेलो हाई ही बोलते हैं. तो ये क्या है, हमने बोलना है फ्रेंच में बोंजूर, हेलो, गुड मॉर्निंग. देन हम कहते हैं हाउ आर यू. हेलो हाउ आर यू हम ऐसे कहते हैं, राइट. सो फ्रेंच में है कॉमो ताले वू. सो ये मैं आपको बताऊंगी कि ये ताले क्यों है, कॉमो ताले वू. इसका है हाउ आर यू गोइंग. So it's like whenever the first words ends with the consonant, it's ending with the consonant and is immediately followed with the vowel letter, then we pronounce it as a continuous action. That's why we are saying it como talevu, because ये consonant से end होता है और यहाँ पे ये vowel से start होता है. तो ये है como talevu, how are you going. इसका है फिर je vais bien means I am going good. सो फर्स्ट में आया हेलो, हाउ आर यू डूइंग, आई एम डूइंग गुड. से बोंजूर, कोमो तालेबू. तो इसका आंसर है ज वे विया. ज मीन्स आई, वे गोइंग, विया बेल, आई एम गोइंग वेल. सो नेक्स्ट है हमारा मेर्सी. सो मेर्सी हम हर बारी बोलते हैं क्योंकि ये थोड़ा पोलाइट लगता है एवरी टाइम. सो मेर्सी इज़ थैंक यू. ए, सो इसमें फिर मैंने आपको बताया था टी नहीं बोलेगी, ए वू. वू है यो, वो फॉर्मल है. मैंने तू आपको बताया था ना. सो तुआ और तू ये है इनफॉर्मल. वो है टोटली फॉर्मल. जब हम किसी एल्डरली या फिर काम पर किसी को बुलाते हैं तो हम ए वू एंड यू, ये फॉर्मल है. तो नेक्स्ट सैल्यूटेशन आ गई हमारी बोन एप्रे मिदी, गुड आफ्टरनून. एप्रे मिदी है गुड आफ्टरनून, मिदी है नून, एप्रे आफ्टर. सो गुड आफ्टरनून. देन है हमारा बोन स्वार. बोन स्वार, ओ आई है जो वो है उआ, उआ. सो यहाँ पे भी था ओ आई, तुआ, स्वा. बोन स्वार, गुड इवनिंग. स्वार है इवनिंग, एप्रे मिदी है आफ्टरनून. सो नेक्स्ट है हमारा बोन नुई. सो दैट इज़ गुड नाइट. बोन गुड नुई नाइट. सो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे ई क्यों नहीं आई, यहाँ पे क्यों आई है, ये मैं आपको अगले चैप्टर्स में बताऊंगी. तो फ़िलहाल के लिए आज हमारे हो गए अल्फ़ाबेट्स, वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स. सो कौन से वाले हमने एंड पे प्रोनाउंस करने हैं और कौन से वाले हमने नहीं करने हैं. तो अगली हमारी आ गई ग्रीटिंग्स, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. आप इनको अच्छे से समझें और इनकी प्रैक्टिस करें. तो हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. सो मैं ऐसे ही बिल्कुल बेसिक से वीडियोस डालती रहूँगी. आप स्क्रीनशॉट ले लें,
आप एक नोटबुक निकाल लें, उन पे समझना शुरू कर दें. So thank you so much for today. Please like and share if you find it really helpful, and also subscribe to my channel. I have just started this channel and I'll be teaching French on this channel. Thank you so much. Have a very nice day or night wherever you are. Thank you. Bye for now.